मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑल्टरनेटिव टाइप। बोला बारी बारी से कार्य करने का काम, बहुत ही अच्छा टाइप है बेटा। इसके क्वेश्चन एक एक यूनिट में मैं सॉल्व करवाऊंगा, बस आप ध्यान से देखना। एक एक यूनिट में कोई भी लार्ज हमें काम नहीं करना, कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं बढ़ाना है। बहुत ही स्टेप के थ्रू क्वेश्चन हो जाएगा, एक दो स्टेप के थ्रू क्वेश्चन हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल मेथड है इसका करने का। ठीक है, जब भी आपको अल्टरनेटिव टाइप मिल जाए हमें क्या करना, ध्यान देना। A and B can complete a work in 20 and 30 days respectively. They start work alternatively for 1 day each. A start the work first. A start the work first. In how much time whole work will be complete? Whole work will be complete. Whole work will be complete. बोला पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। बोला ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ये बारी बारी से कार्य करने का निर्णय लेते हैं तथा ए काम की शुरुआत करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। बोला ए और बी कितने टाइम में, ए करता है 20 में, बी करता है 30 में। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 60। इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, मतलब ऑल्टरनेटिवली कर रहा है। ठीक है, पहले ए करेगा अपने 3 की एफिशिएंसी से, फिर बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे करते रहते। ठीक है, तो मुझे काम कब खत्म हुआ, तो आप देखो कितनी यूनिट के बाद रिपीट हो रही है यूनिट है, 2 यूनिट के बाद, इस 3 2 3 2 3 2 के बाद रिपीट हो रही है। नहीं तो 2 यूनिट के बाद रिपीटेशन है वो 2, और जिन यूनिटों के बाद रिपीटेशन है उन यूनिट का सम कर लो। ठीक है, 2 यूनिट के बाद रिपीटेशन है तो 2 लिख दिया, और मैंने जो यूनिट है उनका सम कर लिया, जितनी यूनिट का के बाद रिपीटेशन है उन यूनिट का सम कर लिया। अब इस 5 में ऐसा गुणा करो कि 60 आ जाए, 60 से कम ना हो, 60 के बराबर हो सकता है, तो मैं किसका करूंगा, 12 का इंटू करूंगा तो 60 आ जाएगा। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, 12 का इंटू कर दूं। ठीक है, तो कितने आ गए, 24 दिन आपका आंसर आ गया आपका 24 दिन। बहुत ही शॉर्ट मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी से कराऊंगा, एक बार में आंसर निकाल दोगे। ठीक है, नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करना, फिर देख सकते हो। हेलो दोस्तों, तो अब आपके सामने दोबारा से मैं वही उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑल्टरनेटिव टाइप हम कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव टाइप। ठीक है, बारी बारी वाला। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ डिजिट को चेंज किया है, थ्योरी आपका सेम है। मैं दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 15 days. They start work alternatively for 1 day each. ठीक है, ये क्या करते हैं, काम को बारी बारी से करने का निर्णय लेते हैं। ए स्टार्ट वर्क फर्स्ट, इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीट। बोला यहाँ पे ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ये बारी बारी से कार्य करने का निर्णय लेते हैं और एक काम की शुरुआत करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसका भी कॉन्सेप्ट हम वही लेके आएंगे जो मैंने आपको बताया था। ए कितने टाइम में कर रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड बी इन 15। ठीक है, ए 12 दिनों में और बी 15 दिनों में। एलसीएम लेंगे, कितना आया, 60। ठीक है, ये होता है हमारे पास टोटल वर्क। ये क्या होता है, टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल वर्क है। मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 5 और ये होगा 4। ठीक है, ये जो एलसीएम लिया ये हुआ एफिशिएंसी, ये क्या हुआ, एफिशिएंसी। अब ये ऑल्टरनेटिवली स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पहले हमने स्टेप बनाई थी उसी टाइप से हम इसमें स्टेप बनाएंगे। ए करेगा, फिर बी करेगा, पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ठीक है, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली वर्क चलता जाएगा। ठीक है, एक एक दिन दोनों चलेंगे, तो ये रिपीट होगी। पहले ये 5 की एफिशिएंसी से करेगा, फिर ये 4 की से, फिर ये 5 की से और ये 4 की से, फिर 5 की से और ये 4 की से। ठीक है, तो यहाँ देखना कितनी यूनिट के बाद रिपीटेशन है, 2 यूनिट के बाद। तो 2 यूनिट के बाद रिपीटेशन है, और जितनी यूनिट का रिपीटेशन है उतनी यूनिट का हम सम कर लेते हैं। ठीक है, 5 और 4 का सम करूंगा, कितना होगा, 9। अब हम इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि 60 के नियर बाय रहे या 60 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 का इंटू करूंगा तो ये कितना होगा, 54। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 का इंटू करूंगा, इसमें भी 6 का इंटू करूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12। ये कितना होगा, 12, और यहाँ पे मैंने अपॉन लगाया। ये देखेंगे हम कितना, यहाँ पे 12 दिन में
कितना काम हो गया 54 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना था 60, तो 60 माइनस 54 कितना बचा भाई 6। ठीक है, कितना वर्क बचा 6। अब यहाँ पे 6 यूनिट वर्क है और स्टार्ट कौन कर रहा है ए की एफिशिएंसी है 5, ए की एफिशिएंसी है 5 और काम कितना है उसे 6 यूनिट करने को दे दिया, तो एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा। अगर हमें 5 की एफिशिएंसी है हमारी और 6 यूनिट हमें काम दिया है तो एक दिन का काम हो जाएगा, फिर भी 1 यूनिट काम बचेगा, एक दिन का काम हो गया और 1 यूनिट काम बचा है। अब इसकी एफिशिएंसी तो खत्म हो गई और ये ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं, मतलब अब कौन आएगा, अब आएगा बी, अब कौन आएगा बी, तो यहाँ पे बी आएगा तो 4 की एफिशिएंसी से करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 13:1/4 डेज। ठीक है, 13:1/4 डेज। ठीक है, 13 से 1/4 दिन में पूरा काम होगा, तो पूरा काम कब होगा 13 से 1/4 दिन में। ठीक है, अब मैं ले चलता हूं आपको दूसरे क्वेश्चन पे। इसी का 3 वेरिएबल में अगर क्वेश्चन आता है, 2 वेरिएबल में जो ये क्वेश्चन है उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके आऊंगा। एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, दोबारा से मैं बताता हूँ उसको। अरे दोस्तों, तो अब आपके सामने ये भी 3 वेरिएबल में क्वेश्चन है, ये भी ऑल्टरनेटिव टाइप है। मैंने आपको बोला था मैं ऑल्टरनेटिव टाइप आपको उस हद तक बता दूंगा। यहाँ पे जो भी ऑल्टरनेटिव टाइप में कॉम्बिनेशन वाला टाइप आएगा, जो कॉम्बिनेशन वाला टाइप होता है वो यूनिट्स की फॉर्म में सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको उसका एक ऐसी अप्रोच बताने जा रहा हूँ जिससे आप विद इन अ सेकंड आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आपने अभी 2 वेरिएबल में क्वेश्चन देखा, अब 3 वेरिएबल में है। पहले ए और बी कर रहे थे, अब ए बी सी तीनों कर रहे हैं। बोला है एबीसी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू वर्क ऑल्टरनेटिवली। ये बारी बारी से कार्य करने का निर्णय लेते हैं। दे डिसाइडेड टू वर्क ऑल्टरनेटिव, फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी एंड थर्ड डे सी। देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। बोल रहा है यहाँ पे, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखना। एबीसी किसी काम को क्रमशः 10, 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ये बारी बारी से कार्य करने का निर्णय लेते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। इसी प्रकार कार्य जारी रहता है, इसी प्रकार कार्य जारी रहता है। तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो अब देखना इसको हम करते किस तरीके से हैं, ध्यान देना। बोल रहा है यहाँ पे ए बी सी है, ये कर रहा है 10, 20, 30 में। ठीक है, 10, 20 एंड 30 डेज। इसका एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क होता है, मैंने इसको इससे डिवाइड किया 6, ये 3 और ये 2। ठीक है, ये टोटल वर्क है, ये क्या है टोटल वर्क, ये वाला। और ये एफिशिएंसी है, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, यही वाला क्रम जारी रहता है। तो पहले ए करेगा अपनी 6 की एफिशिएंसी से, फिर बी करेगा 3 की एफिशिएंसी से, सी करेगा 2 की एफिशिएंसी से, फिर 6, 3, 2, 6, 3, 2। यही एफिशिएंसी, यही प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। तो 3 यूनिट के बाद रिपीटेशन है और 3 यूनिट के बाद जितनी यूनिट का रिपीटेशन है उनका सबका सम कर लेते हैं। कितनी यूनिट का है 11, टोटल सम करेंगे। ठीक है, 6, 3, 9, 2, 11। ठीक है, 6, 3, 9 प्लस 2 11। मैं इसका ऐसे नंबर से इंटू करता हूँ कि 60 के आसपास रहे। ठीक है, 60 से ज्यादा ना हो, हमें टोटल वर्क 60 बनाना है। मैं इसमें इसका इंटू करता हूँ, 55 आया। ठीक है, तो 5 का इंटू मैं इसमें करता हूँ तो कितना है 15। ठीक है, कितना है 15। तो मैं यहाँ पे क्या अपॉन लगा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, टोटल वर्क था 60 और 55 यूनिट वर्क हो गया कितने दिन में 15 दिन में। कितने दिन में हो गया 15 दिन में। बचा कितना 5 यूनिट वर्क। 5 यूनिट वर्क बचा है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, पहले कौन आ रहा है ए, फर्स्ट डे कौन कर रहा है ए, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6। तो मैंने 6 किया। अब देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क है 5 और यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी इसकी, ए की एफिशिएंसी 6। ठीक है, तो यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा काम ज्यादा होता एफिशिएंसी कम होती, अगर काम ज्यादा होता एफिशिएंसी कम होती तो हम आगे इसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे काम कम है एफिशिएंसी ज्यादा है, तो एक कर देगा पूरा काम। तो यहीं पे ये आंसर होगा 5:5/6 डेज, मतलब 15 सही 5/6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 15 सही 5/6
6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक बार वीडियो को रिपीट करें, फिर से देख सकते हो किस टाइप से मैंने सॉल्यूशन किया है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल डिजिट को यही सेम रखूंगा। आपकी बात जो हिंदी में वो थ्योरी होगी बिल्कुल पहले जैसी थ्योरी है। ठीक है, दोबारा से मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, मैं आपको फिर से बोल दूंगा। ठीक है, अब यही थ्योरी बिल्कुल सेम है, मैं डिजिट को चेंज करूंगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखना। हेलो दोस्तों, तो अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ इसको। इसमें भी ऑल्टरनेटिव वाला टाइप ही है। ऑल्टरनेटिव वाले सारे टाइप में आपके क्लियर कराने चाह रहा हूँ, जो भी जिस भी टाइप का अगर ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन आ जाता है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। एबीसी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। 10, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर बोल रहा है ए असिस्ट बाय बी on one day and by C on next day alternatively how much time work will be complete। बोल रहा है ABC किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। A शुरू से अंत तक कार्य करता है और B और C बारी बारी से एक एक दिन A की मदद करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे करना किस तरीके से है बता देता हूँ। ये हिंदी वाला क्वेश्चन मैं रफ करता हूँ। बोला है ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी है 30 दिनों में। ठीक है, यहाँ देखोगे टोटल काम कितना है 60 यूनिट। टोटल कितना है 60 यूनिट। ये 6 की एफिशिएंसी आई है, 3 की, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 है। देखो पहले कर रहा है ए शुरू से अंत तक कर रहा है, स्टार्टिंग से लास्ट तक कर रहा है, और बी और सी इसको असिस्ट करते हैं एक एक दिन, मदद करते हैं इसकी एक एक दिन। पहले ए और बी करेंगे, फिर ए और सी करेंगे, फिर ए और बी करेंगे, फिर ए और सी करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ऐसे वर्क होता। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली काम इसी तरीके से होगा। तो पहले ए और बी करेंगे कितने की एफिशिएंसी से, 9 की एफिशिएंसी से। ठीक है, फिर ए और सी करेंगे कितने की एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी से, फिर 9 और 8 इसी तरीके से क्या है ऑल्टरनेटिवली वर्क चलेगा। ठीक है, तो 2 यूनिट के बाद रिपीटेशन है, 2 यूनिट के बाद 2 यूनिट का रिपीटेशन है, 9 8 9 8, 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, और इन दोनों यूनिट का हम सम कर लेते हैं, कितना होगा 17 से। ठीक है, तो इसको मैं इसके नियर बाय लाने के लिए 60 यूनिट काम बनाने के लिए ऐसे नंबर का इंटू करता हूं जो 60 के नियर बाय आए लेकिन इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, ये इसके इक्वल भी आ सकता है, तो 3 से इंटू कर दूंगा, 17 3 जा। ठीक है, 51 कितना होगा 51, और इसको भी मैं 3 से करूंगा तो ये कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे कितना यूनिट काम रह गया, 60 यूनिट काम था, 51 यूनिट हो गया 6 दिन में। ठीक है, बचा कितना 9 यूनिट काम। तो 9 यूनिट काम है, और स्टार्ट कौन कर रहा है, ए और बी स्टार्ट कर रहा है पहले दिन, तो 9 की एफिशिएंसी, 9 यूनिट काम है, 9 की एफिशिएंसी है, एक दिन का काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब एक आ गया। ठीक है, एक आ गया, मतलब टोटल काम कितने दिनों में होगा 7 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा 7 दिन में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करो, एक बार फिर से देखना। ठीक है, मैं अब अगला क्वेश्चन फिर से लेके आता हूँ आपके सामने इसी टाइप का, ध्यान देना दोस्तों। तो अब ये फिर से देखोगे आप, एक और ऑल्टरनेटिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे उसमें बी और सी असिस्ट कर रहे थे। ठीक है, एवरीडे, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हर तीसरे दिन बी और सी एक साथ असिस्ट कर रहे हैं ए को। बोला है यहाँ पे ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A working regularly and B and C assist on every third day. B and C assist on every third day. In how much time work will finish? बोल रहा है यहाँ पे B और C every third day of A। ठीक है, इसको A कर लो। ठीक है, ऑफ A। ठीक है, A को हर तीसरे दिन B और C असिस्ट करते हैं, मतलब हर तीसरे दिन A B और C A की मदद करते हैं। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। A B C किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A शुरू से अंत तक कार्य करता है, B और C हर तीसरे दिन इसकी मदद करते हैं, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, तो ध्यान देना।
बोला है ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में, सी कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है, 10, 20 एंड 30 डेज, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 60, ठीक है। इसका मैं इससे डिवाइड करूंगा 6, इसका इससे डिवाइड करूंगा 3, इसका इससे करूंगा 2, ठीक है। बोला है पहले ए करता है, ठीक है, फिर ए करता है और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों करते हैं। मतलब पहले ए ने किया, फिर ए ने किया दूसरे दिन, और एवरी थर्ड डे बी और सी असिस्ट करते हैं एवरी थर्ड डे ए को, ठीक है। फिर तीसरे दिन ए बी सी तीनों करेंगे, फिर ए ने किया, फिर ए ने किया, फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे, ठीक है। इस तरीके से काम चलता है। तो पहले करेगा ए 6, फिर ए करेगा 6 की एफिशिएंसी से, और फिर क्या होगा, तीनों की एफिशिएंसी से काम होगा, मतलब 11 की से, ठीक है। 11 की एफिशिएंसी से होगा, फिर ए करेगा फिर 11 की एफिशिएंसी से होगा। जब ए करेगा पहले 2 दिन तक तो ए करेगा, फिर तीनों करेंगे एक साथ 11 की एफिशिएंसी से। तो 3 यूनिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, कितनी यूनिट के बाद, 3 यूनिट के बाद। तो 3 यूनिट लिखा मैंने, रिपीटेशन कितनी यूनिट के बाद हो रहा है, 3 यूनिट, 3 यूनिट का सम कर लो, ठीक है। इन तीनों यूनिट का सम करूंगा मैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 12 और यहाँ पे ये होगा 23, कितना होगा 23। मैं इसका ऐसे नंबर से इंटू करता हूँ कि 60 के नियर बाय रहे, ठीक है, 60 के नियर बाय रहे। तो यहाँ पे कितना होगा, मैं 2 से इंटू कर दूं, 2 से इसको इंटू करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 46, और यहाँ पे भी 2 से इंटू करूंगा तो कितना होगा 6, ठीक है, 6 होगा। यहाँ पे देखना 46 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिनों में, 6 दिनों में। बचा काम कितना होगा, 46 यूनिट काम हो जाएगा। बचा काम कितना होगा, यहाँ पे बचा हुआ काम होगा हमारा 14 यूनिट, ठीक है, कितना होगा 14 यूनिट। अब 14 यूनिट काम है तो इसको पहले करेगा ए ने किया, ठीक है, ध्यान देना इसमें डिवाइड नहीं करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर डिवाइड कर देते, क्वेश्चन हो जाता है गलत, ठीक है। डिवाइड नहीं करना है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, जब सबट्रैक्ट हो जाएगा तो एक दिन का काम हो जाएगा। मतलब 14 यूनिट काम है, 6 की एफिशिएंसी, एक दिन में काम हो गया, 1 लिख लिया मैंने। फिर बचा कितना 8, ठीक है। फिर दोबारा से ए आएगा, ठीक है, फिर 6 की एफिशिएंसी, फिर एक बार घट जाएगा तो 6 प्लस 1, और फिर एक बार काम हो जाएगा क्योंकि 8 काम है, 6 की इसकी एफिशिएंसी, फिर एक दिन का काम हो गया। बचे कितने, 2 यूनिट काम बचा, 2 यूनिट काम बचा। अब कौन आएगा, ये आएगा। अब तीनों आएंगे एक साथ, इसकी एफिशिएंसी होगी, अल्टरनेटिवली कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 6 और 2 8, 8 से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 8:2/11 डेज, ठीक है। क्या होगा, 8 से ही 2/11 दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को रिपीट कर सकते हो, फिर से देख सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टाइप उस हद तक मैंने बता दिया है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जिससे आपको ऑल्टरनेटिव टाइप में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप मेरी वीडियो को आराम से देखना, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के रखना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने जो मेथड बताया है, इस मेथड से सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब बस वीडियो को रिपीट करो, एक बार समझ नहीं आया दूसरी बार देखो और देखना, ठीक है, और अच्छे से आएगा, ठीक है ना।